कैसे हैं सभी लोग? सभी लोग को नमस्कार है। वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है दर्श द्विवेदी एंड आज की इस वीडियो पे हम लोग बेसिकली करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस कल की बाजार का, है ना? जो कि अपना फ्राइडे का मार्केट था, उसका आज हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड देखने को मिले। तो डायरेक्टली हम कहाँ देखेंगे? ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ आपको ट्रेड देखने को मिले, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आराम से देखिएगा पूरी वीडियो को और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक यूट्यूब चैनल को अपने को 7500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली जल्दी ही करनी है, ठीक है ना? तो बेसिकली जो है अपना हम लोग जो मार्केट को समझेंगे वो अपने एलटीपी कैलकुलेटर से समझने वाले हैं, है ना? एलटीपी कैलकुलेटर जो कि इंडिया का एक टॉप ट्रेंडिंग टूल है। आप अगर गूगल पर सर्च करें एलटीपी कैलकुलेटर डायरेक्टली तो आपको टॉप पर दिखाई देगा एलटीपी कैलकुलेटर। ये टॉप पर दिखाई दे रहा है जो आपको, यही एकदम साइट है, एकदम, है ना, जेन्युइन साइट ये जो एलटीपी कैलकुलेटर की है। और जो बाकी की अगर आपको थर्ड पार्टी लिंक्स दिखाई दे रही है वो एकदम फ्रॉड फेक लिंक्स हैं। तो एकदम जो आपको टॉप पर दिखाई दे रहा है, अगर आप डायरेक्टली दबाएंगे तो क्लिक हियर का एक ऑप्शन आएगा। तो ये है बेसिकली एलटीपी कैलकुलेटर, है ना? इस पर मैं क्या कर लेता हूँ, लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है एलटीपी कैलकुलेटर को। अब हम लोग इसी से बाजार को समझेंगे कि उस दिन कहाँ कहाँ ट्रेड मिले, है ना, फ्राइडे की बाजार में। और मैंने लगा कर रखा है अपना प्रीमियम इंडिकेटर, जो कि बेसिकली एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड है ना? एक लेवल ट्रेडर का प्रीमियम इंडिकेटर है बेसिकली ये। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कहाँ कहाँ ट्रेड देखने को मिले, है ना? हम लोग कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं और कहाँ कहाँ ट्रेड देखने को मिले डायरेक्टली हम वहां जाते हैं, ठीक है, जहां जहां अपने को ट्रेड देखने को मिले। चलिए, तो बेसिकली मैं लाइव भी गाता हूँ यूट्यूब पर, है ना? आपको पता होगा मैं लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ यूट्यूब पर। तो कहाँ कहाँ मिले हैं, तो हम लोग सीधे जाते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और 23 का डेटा सेलेक्ट करते हैं। चलिए 9:15 से खोलेंगे, है ना? चलिए खोल लिया हम लोगों ने। तो ये कल का बेसिकली डेटा है 9:17 का, है ना? हिस्टोरिकल डेटा में हम लोग देख रहे हैं, ये कल का डेटा है 9:17 का। ठीक है, सपोर्ट था आपका 18,700 में, रेजिस्टेंस था आपका 18,800 में। बट एक चीज का ध्यान में रखिए कि कल के बाजार में आपको यहाँ पे ग्रे कलर दिखाई दे रहा था। ये ग्रे कलर क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि यहाँ पे डीप इन द मनी में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट छिपा हुआ है, इसलिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप 2 लाख देख रहे हो, यहाँ पे 90,000 देख रहे हैं। तो आपको ऐसे केस में ये वेट करना पड़ता है कि ये जो आपको 90,000 दिखाई दे रहा है ये बड़ा हो जाए 2 लाख से। इसका हम लोग क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कल के बाजार में। चलिए, तो हम लोग वेट करते रह गए, वेट करते रह गए और धीरे से, मतलब ये 10 बजे के आसपास 10:15 के डेटा में हम लोग अगर जाएं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अब भी 10:17 पर यहाँ पे आपका 18,700 वाला जो ओपन इंटरेस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा हो गया था 18,800 वाले ओपन इंटरेस्ट से। देन आपका जो मतलब सपोर्ट था वो 18,800 से चला गया 18,700 पर, मतलब सपोर्ट में आपका टॉप से बॉटम पर शिफ्टिंग हो चुकी है और स्ट्रांग भी हो गया आपका सपोर्ट। रेजिस्टेंस साइड क्या चल रहा था? रेजिस्टेंस भी आपका सुबह से ही 18,800 पे था और 18,800 से ये शिफ्ट हो गया 18,700 पर, ठीक है ना? आपने देखा है कि 9:17 में 18,800 में था रेजिस्टेंस और अभी आ चुका है 18,700 पर, मतलब रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ, सपोर्ट भी आपका टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर स्ट्रांग हो गया है। बट रेजिस्टेंस यहाँ पे आपका स्ट्रांग नहीं हुआ है, रेजिस्टेंस अभी भी आपका क्या है, WTT है। रेजिस्टेंस अभी भी आपका वीक टुवर्ड्स टॉप है। तो ऐसे केस में करना क्या होता है, अपना प्लानिंग क्या है, हम लोग ट्रेड का कहाँ से प्लान कर सकते हैं? बेसिकली देखिए डाउन तरफ का सिनेरियो है, बेयरिश सिनेरियो है ना? बट एक चीज का ध्यान में रखना है, एक चीज इस बात को ध्यान में रखना है, ये बात है कि अभी आपका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 18,800 में था 9:17 में और ये आ चुका है 18,700 पर, है ना? टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है बट ये स्ट्रांग नहीं हुआ है। ये अभी भी WTT बना हुआ है, रेजिस्टेंस इज WTT अभी भी दिखाई दे रहा है आपको, है ना? ये स्ट्रांग नहीं हुआ, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे केस में इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है कि कहीं ये जो आपको रेजिस्टेंस WTT दिख रहा है, रेजिस्टेंस बेसिकली वॉल्यूम का है, तो वॉल्यूम WTT दिख रहा है 95%। तो ये जो परसेंट आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली जो परसेंट का थ्योरी जो गेम है ना, वो चीज मैं आपको कम्युनिटी क्लासेस पर बताऊंगा। बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि अगर ये परसेंटेज फंस जाए, ना बढ़ ही रहा है ना घट ही रहा है, एकदम फ्रीज हो जाए, ना ज्यादा बढ़ रहा है ना घट रहा है ना, अब कितना बढ़ना चाहिए कितना घटना चाहिए वो मैं आपको कम्युनिटी क्लासेस में बताऊंगा। मान लीजिए परसेंटेज स्टेबल हो गया अगले 1 डेढ़ घंटे तक, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, बाजार बुलिश हो जाता है।
ऐसे केस में क्या हो जाता है, बाजार बेसिकली बुलिश हो जाता है। कहाँ तक बुलिश हो जाता है, इस बात को ध्यान में रखते हैं। ऐसे केस में अभी आपका जो रेजिस्टेंस है वो 18,800 से 700 में शिफ्ट हुआ, ठीक है, 800 से 700 में शिफ्ट हुआ। तो जब ये 800 से 700 में शिफ्ट हुआ तो ये आपको WTT दिख रहा है 800 तक। अब थ्योरी में जो अपनी थ्योरी कहती है ना, थ्योरी में क्या लिखा है, थ्योरी में ये बोला गया है कि जहां तक आपका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है, उससे बाजार एक डाइवर्जन पहले रिवर्स हो जाता है। उससे बाजार क्या हो जाता है, एक डाइवर्जन पहले रिवर्स हो जाता है ना। तो ऐसा अपने थ्योरी में लिखा गया है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो रेजिस्टेंस है वो 18,800 तक वीक टुवर्ड स्टॉप है। तो बाजार कहां से रिवर्स हो सकता है, एक डाइवर्जन पहले। 18,800 से एक डाइवर्जन पहले कौन सा हुआ, 18,750। तो बाजार क्या हो सकता है, यहां से रिवर्स हो सकता है। मतलब अभी के हिसाब से, अभी के केस में मैक्सिमम हाई कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, कितना टॉप है एकदम बेसिकली, वो है बाजार का 750 वाला डाइवर्जन, जो कि आपको वैल्यू आ रही है 743 वाली। अब ये वैल्यू ठीक है, टाइम कितना है, 10:17। अब अपने को देखना है कि क्या ये रेजिस्टेंस WTT अगले 1 घंटे तक बना रहता है कि नहीं बना रहता है। क्या ये रेजिस्टेंस जो है आपका अगले 1 घंटे तक ये आपका WTT बना रहता है कि नहीं बना रहता है, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखते हैं, थोड़ा सा वॉच करते हैं बाजार को, है ना। आगे नेक्स्ट करते जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए, है ना। बना है अभी भी, हम लोग डायरेक्टली 11 बजे खोलते हैं, 11 बजे, ठीक है। अगले 1 डेढ़ घंटे तक अगर ये ऐसा ही बना रहा तो समझिए कि ये कहलाएगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के अंडर, है ना। अगर परसेंटेज स्टेबल रहता है, जिस भी साइड का स्टेबल रहेगा तो उस साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ जाएगा, और ऐसे केस में उसी साइड मार्केट चला जाता है, उसी साइड बाजार क्या हो जाता है, मूव करा देता है, बड़ा मूव आ जाता है, बढ़िया वाला, ठीक है। तो अगर आप 11 बजे देखेंगे तो 11 बजे भी आपको क्या दिखाई दे रहा है कि रेजिस्टेंस WTT 91%। क्या परसेंटेज बढ़ा, क्या परसेंटेज घटा, वहीं पे स्टेबल है ना, 2-3% की रेंज के अंदर। 94 से 91 हुआ, फिर से 92 हुआ, मतलब ये परसेंटेज स्टेबल है, न बढ़ ही रहा है ज्यादा, ना घट ही रहा है, मतलब ना स्ट्रांग ही हो रहा है ना शिफ्ट ही हो रहा है, ऐसा चल रहा है गेम। तो ऐसे केस में तो अपने को क्लियर हो गया कि हाँ, रेजिस्टेंस है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो बच कर रहना है, बेरिश ना सोच कर, है ना। कुछ लोग कल बेरिश सोच लिए थे, बहुत ज्यादा मार्केट बेरिश है, मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाएगा, है ना, ये सोच लिए थे, 600 तक 500 तक सोच लिए थे। बट ये भी ध्यान रखना है कि अब जब रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ गया है, तो ऐसे केस में ये बाजार हो सकता है क्या, बुलिश। कहां तक बुलिश हो सकता है, जिस स्ट्राइक प्राइस तक आपका रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड स्टॉप है, उससे एक डाइवर्जन पहले, उससे एक डाइवर्जन पहले, मतलब 18,800 तक, 18,800 तक आपका रेजिस्टेंस WTT दिख रहा है, तो बाजार रिवर्स हो जाएगा 18,750 के कॉल साइड के डाइवर्जन से। मतलब जो आपको वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है, 753 तक बाजार मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। देख लेते हैं एक बार फिल्टर करके, 753 तक बाजार क्या कर सकता है, मैक्सिमम ऊपर जा सकता है। अब हम यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं, है ना। ये फीचर LTP कैलकुलेटर का बेसिकली, यहाँ तक कहाँ तक जा सकता है बाजार, ये वैल्यू आ रही है 749 की वैल्यू आ रही है कि ये बाजार 750 749 के आसपास तक ही जा सकता है। ये बेसिकली अभी के हिसाब से टॉप है। अब अब हम ट्रेड कहाँ से करेंगे, अब हम लोग जो है ट्रेड कहाँ से करेंगे, है ना। ट्रेड कहाँ से करेंगे, तो हम लोग सी का ट्रेड कर सकते हैं। जैसे बुलिश सिनेरियो बना रहा है, जाएगा तो ऊपर ही जा सकता है, ऐसा दिख रहा है अपने को, है ना। ऐसा अपना व्यू है जो हम लोगों ने सीखा है ना, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, ऐसा व्यू है। तो हम लोग ट्रेड बना सकते हैं सपोर्ट के एक डाइवर्जन पहले से, है ना। जो मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था कि यहाँ से यहाँ तक मेरा व्यू दिख रहा है, ये बाजार यहाँ से, कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, 750 के पुट साइड के डाइवर्जन में आप क्लिक कीजिए, क्या वैल्यू आ रही है। अभी फिलहाल ब्रेक डाउन आ रहा है, ठीक है, अभी ब्रेक डाउन आ रहा है। चलिए वैल्यू आने का वेट करते हैं, ठीक है, वैल्यूज आने का वेट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए अभी क्या वैल्यू हो रही है, अभी भी ब्रेक डाउन आ रहा है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा बस, ठीक है ना। आप लोग बस ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। अभी भी ब्रेक डाउन आ रहा है, 705 आ गया बाजार, ठीक है, 708 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई आपकी 703 से। तो अब ये बेसिकली एक रिस्की ट्रेड होगा, अभी ये होगा रिस्की ट्रेड होगा, ये होगा थोड़ा सा रिस्की ट्रेड, है ना। ज्यादा रिस्की नहीं है, हाईली रिस्की इसको नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि हम लोग डाइवर्जन से सी बाई करने वाले हैं। तो LTP कैलकुलेटर में आपको पता है फीचर है कि आपको LTP कैलकुलेटर रिवर्सल भी बताता है, डायरेक्शन भी बताता है, किस तरफ ट्रेड करना है, हर चीज मतलब जो कि कंप्लीट है ना।
तो एलटीपी कैलकुलेटर पर आपको दिखाई दे रहा है कि 750 के पुट साइड के डाइवर्जन से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी बाई कर सकते हैं। ये बेसिकली एक डाइवर्जन का ट्रेड है, तो थोड़ा सा रिस्की है ना, रिस्क तो है मार्केट में, ऐसा नहीं है रिस्की ना हो। तो यहाँ से हम लोग सी बाई कर सकते हैं 703 के आसपास से। चलिए, तो कितने टाइम की बात है, 11:40 के आसपास की बात है, ठीक है ना, 11:40 के आसपास की बात है। तो 11:40 के आप देखेंगे तो ये बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, 720-21 है ना, 720-21 के आसपास आ गया था आपका बाजार, यहाँ कहीं के आसपास आ गए थे इधर, ये देखिए 11:40 का डेटा है ना। अब हम लोग प्रीमियम इंडिकेटर में कुछ देखते हैं, कुछ समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। एक मिनट, नोटिफिकेशन आ रही है। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाएंगे अब हम लोग थोड़ा सा। 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आपको 11:40 में क्या दिखाई दे रहा है, आपको प्रीमियम इंडिकेटर में यहाँ पे सपोर्ट दिखाई देने लगा था, अपना प्रीमियम इंडिकेटर भी साथ में है ना। एलटीपी कैलकुलेटर में दिखा रहा है कि आप 703 से बाई कर सकते हैं, सी का प्लान कर सकते हैं 703 से। तो हम लोग एक लेवल लाइन खींच लेंगे, बेसिकली हम लोग एक लेवल लाइन खींच लेते हैं, जो कि खींचेंगे 703 के आसपास, ठीक है। यहाँ से हम लोग एक यहाँ पे लेवल लाइन खींच लेते हैं, ठीक है ना। जस्ट अ मिनट जी, डॉट टू डॉट हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइन खींच ली है, ये लाइन मैंने खींच ली। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का प्लान कर सकते हैं। प्रीमियम इंडिकेटर आप कैसे पहचानेंगे कि क्या दिखा रहा है, ये जो आपको ग्रीन जोन दिख रहा है, ये बेसिकली ग्रीन जोन एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है ना। अब प्रीमियम इंडिकेटर भी आपका सपोर्ट दिखा रहा है, यहाँ कहीं के आसपास इस तरफ इस जोन में दिखा रहा है ना, 690-93 तक का सपोर्ट। यहाँ से बाजार ऊपर जाना चाहिए, कहाँ तक ऊपर जा सकता है बाजार, यहाँ तक जहाँ आपको टॉप दिखाई दे रहा है 746, मतलब सपोर्ट भी बता रहा है, रेजिस्टेंस भी बता रहा है। अब यही हुआ बेसिकली एलटीपी कैलकुलेटर प्लस प्रीमियम इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन। अब इसका डिटेल और तो मैं आपको कम्युनिटी क्लासेस में बताऊंगा, बट आपको मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं कि यही हुआ कॉम्बिनेशन, और आपको दोनों कंफर्मेशन दिखा रहे हैं कि यहाँ से बाजार में सपोर्ट बना है, ऊपर रेजिस्टेंस है। एलटीपी कैलकुलेटर में भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, और यहाँ से बाजार में बाइंग दिखाई दे रही है एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से एक सी का प्लान कर सकते हैं छोटे से एसएल के साथ, है ना, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे, छोटे से एसएल के साथ। टारगेट अपना क्या रहेगा, टारगेट अपना बड़ा है, 750 के आसपास का टारगेट है ना। तो हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, अपना टारगेट देख लेते हैं एक बार, 751 के आसपास का टारगेट आ रहा है, और यहाँ से हम लोग बाई कर सकते हैं 702 से सी। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली 702 से सी बाई करेंगे हम लोग, बेसिकली 702 से सी बाई करेंगे, कहाँ तक के लिए, 749 तक के लिए, ये अपना टारगेट हो गया। और देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको डॉट टू डॉट ये टारगेट देखने को मिला है। अब एक सवाल होगा आपके दिमाग में कि ये तो सर जब मार्केट बंद हो गया तब आप बता रहे हैं कि इधर से इधर तक का ट्रेड बना, क्या आपने ये लाइव मार्केट में ट्रेड बताया था? बिल्कुल, जब मैं लाइव था यूट्यूब पर चैनल पर, एक लेव ट्रेडर चैनल पर, है ना, मैं डेली लाइव आता हूँ, ये बात आपको पता होगी, है ना। तो मैं जब लाइव था यूट्यूब चैनल पर अपने, 23 मई का आप मार्केट देख सकते हैं, 5 घंटे लाइव था, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये बाजार यहाँ से बुलिश होने का दिख रहा है, और यहाँ से जाएगा तो 750 तक जा सकता है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, अगर आपको, इफ यू डोंट बिलीव मी, है तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी ये मैंने बताया भी, तो मैंने लाइव भी बताया, ऐसा नहीं कि मैं लाइव में कुछ और बता रहा था और यहाँ कुछ और बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक का बेसिकली एक, यहाँ से लेके यहाँ तक का बेहतरीन सा सी का ट्रेड था, बेहतरीन सा सी का ट्रेड था, ठीक है ना। और एसएल की बात करें तो एसएल हम लोगों को पिछला स्विंग लो का एसएल रखना है ना, ये अपना एसएल रहेगा, 690 के एसएल के साथ हम लोग सी बाई कर सकते थे, और बेहतरीन तरीके से आपको मार्केट ने टारगेट दिया 749 तक का। कितने का हाई बनाया है, 747.95। तो यहाँ तक आपको टारगेट मिला। कितने पॉइंट्स आपको देखने को मिले, इस बात को ध्यान दीजिए, कितने पॉइंट्स देखने को मिले आपने को, बेसिकली मिले 46 पॉइंट्स देखने को मिले। अब सोच लीजिए, 46 पॉइंट देखने को मिले, 46 पॉइंट। अब ये बताइए 46 पॉइंट क्या कम होते हैं मार्केट में? बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं, बिल्कुल भी कम नहीं होते, 20 पॉइंट कम नहीं होते, 10 पॉइंट कम नहीं होते हैं ना, लॉट के ऊपर कि आप कितने लॉट मार रहे हैं ना। तो 46 पॉइंट का बेहतरीन सा ट्रेड विद द हेल्प ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर, जो कि इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल है, मैं आपको कितने बार बताया हूँ, है ना। एलटीपी कैलकुलेटर प्लस प्रीमियम इंडिकेटर, है ना। तो वही बोलता हूँ, आप लोग भी सीखिए मेरे साथ, है ना। और भी बाकी की जो ट्रेड बने, है ना, तो वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं उनको नहीं बता रहा हूँ कि एक और ट्रेड बना था जब मैं लेवल्स एंड कर रहा था मार्केट को, तो है ना, जब मैं लाइव स्ट्रीम एंड कर रहा था और भी ट्रेड बने थे, ठीक है। तो एक ट्रेड ही बना, है ना, अभी के हिसाब से जो मैंने आपको बता दिया, है ना। और इसका टारगेट ऑलमोस्ट आपका 12:45 में अचीव हुआ है ना, 12:45 में अचीव हो गया आपका टारगेट ऑलमोस्ट। 11:30 आपने लिया, 12:45 में अचीव हुआ। बेहतरीन सा सी का ट्रेड था, क्या बोलूँ मैं, है ना। सही स्ट्राइक प्राइस लेंगे, अच्छा प्रॉफिट होगा, है ना।
तो यही है बेसिकली द पावर ऑफ एलटीपी कैलकुलेटर प्लस प्रीमियम इंडिकेटर, है ना। तो यही था बेसिकली, दो ट्रेड देखने को मिले, अच्छे वाले, सेफ वाले, बढ़िया वाले, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर कम्युनिटी। जिनको भी सीखना है एलटीपी कैलकुलेटर प्लस प्रीमियम इंडिकेटर, तो वो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें। एलटीपी कैलकुलेटर की साइन अप वाली लिंक डली है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो एलटीपी कैलकुलेटर जो कि इंडिया का टॉप ट्रेडिंग टूल है, उस पर आप लोग साइन अप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बी अवेयर फ्रॉम टेलीग्राम फ्रॉड्स। टेलीग्राम फ्रॉड से बचकर रहिएगा। एल्गो ट्रेडिंग के नाम पर कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, उनसे भी बचकर रहिएगा। एलटीपी कैलकुलेटर के नाम पर कुछ लोग डेटा चुरा रहे हैं एक्सेल सीट पर और नई नई वेबसाइट्स बना रहे हैं, उनसे भी बचकर रहिएगा, है ना। सो बी अवेयर फ्रॉम दीज, है ना। एंड ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।